अच्छा, ओके। तो उसमें वो बीच में कट के आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि राज्य शासन ने 6 केसेस में अनुमति नहीं दी और हमने खात्मा ऐसे काट काट चाक किया जैसे कि चालान चाक करते हैं, और सिर्फ उसको ये बताया कि शासन ने जो अनुमति नहीं दी है उसकी कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। इस हम्म। आदेश को देखकर कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुई है ऐसा प्रतीत नहीं होता है। तो सीधे जी हमने जो आधार मैंने लिखे थे उन्हीं सब आधारों के आधार पर संज्ञान ले लिया सभी 6 केसेस का। जी सर। लेकिन सामान्य तौर पर जो है ये राजनेता अपने चरण सेवकों को, जो कि लॉर्ड्स भी हैं और भ्रष्टाचारी भी हैं, अपराधी भी हैं, उन्हें बचा लेते हैं क्योंकि ये राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं। जी सर। जी सर। ये बात आपको समझ में किस हद तक आ रही है? पूरी समझ में आ रही है सर। पूरी समझ आ रही, ठीक है। अब इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर, अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, जो शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने वो सभी कानून हमारे ऊपर यथावत थोप दिए हैं। राइट? हम्म। जो हम्म। जो बादशाही व्यवस्था हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बिना बड़ी गलती के उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी, वही व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी है क्या आज। आज भी ये व्यवस्था है पिछले 8 सालों से? हाँ हाँ, 75 सालों से वही व्यवस्था चल रही है जो अंग्रेजों ने लाटसाबी व्यवस्था बनाई थी। और ये व्यवस्था हम्म। दुष्ट राजनेताओं को बहुत पसंद आ रही है क्योंकि वो इनके हम्म। चरण सेवक बन गए हैं, इनका हुक्म चल रहा है। जहां ये इशारा कर देते हैं वहां बुलडोजर चल जाता है। इनके पार्टी के उससे बड़े जो है ना गुस्ताख लोग जो है ना उनके विरुद्ध कुछ नहीं होता है। तो ये सब जो है खुल्लम खुल्ला बदमाशी हो रही है। और हम्म। जो राजनेता हमारे बोर्ड से चुने जा रहे हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा। रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्लियामेंट हम्म। में पार्टी व्हिप से डरे हुए हैं, पार्लियामेंट के बाहर डिसिप्लिन से डरे हुए हैं। और ये सभी जो है ना राजनेता हमेशा डरे हुए रहते हैं कि इनके टुकड़े में, जो इनकी प्लेट में जो 2-4 टुकड़े आ गए हैं, इनके आका कहीं उसको उठा न लें। हम्म। तो ये राजनेता ही हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। ये दुष्ट लोगों को टिकट देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, माफिया को टिकट देते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं, दल बदलियों को टिकट देते हैं, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट देते हैं। और जाति और धर्म के आधार पर खोज के अयोग्य व्यक्तियों को टिकट देते हैं, क्योंकि यदि कोई एक व्यक्ति आ जाएगा तो इनके लिए चुनौती बन जाएगा और ये अपने लिए कोई चुनौती पैदा नहीं करना चाहते। हम्म। यही कारण है कि नितिन गडकरी जैसे व्यक्तियों को, आदित्यनाथ योगी जैसे व्यक्तियों को पार्लियामेंट्री जो है ना उससे बाहर निकाल, कमेटी से बाहर निकाल दिया गया, जिससे अमित शाह का रास्ता साफ हो जाए। बता। नहीं मतलब अभी मेरा मेरा ये आपसे एक थोड़ी जिज्ञासा हो रही है जी। कि अ, हम, आप नहीं कहूंगा मैं, हाँ हाँ। अ, हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं, हमने एक मॉडल पैदा किया है, एक ऐप लॉन्च किया है, राइट, जिसका नाम वो है क्राइम कुटुंब फ्री। ऐप है क्या? वो जो आपने ऐप लॉन्च किया वो ऐप कुटुंब कुटुंब इट ऐप है क्या? इज सपोर्टेड बाय कुटुंब, अदरवाइज ऐप का नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन। नहीं, क्राइम फ्री भारत मिशन की वजह से मैं आपसे जुड़ा, जी। मगर जो ये कुटुंब ऐप है ना, कुटुंब ऐप ने उसे सपोर्ट दिया है, नहीं टेक्निकल वो सपोर्ट अपने आप में वो ठीक है, मगर कुटुंब ऐप है अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा अब क्रिमिनल है। अब अभी अपन को जो है जो सहयोग मिल रहा है और जिसके चलो कारण ठीक है, ठीक है, मैं आपको, मैं अपनी जो अरे हम मेरा तो ये कह रहे हैं इस अभियान में यदि अपराधी भी साथ में जुड़ेगा तो हम उसको जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट बांटेंगे। टिकट नहीं देंगे लेकिन चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी देंगे उसे। हम उसे कहेंगे कि तुम्हारा ये आपराधिक रिकॉर्ड है। वेलकम दाऊद इब्राहिम। नहीं, मेरी बात ध्यान हाँ, दीजिए। हम कहेंगे जी कि सर। देखिए इतना आपराधिक रिकॉर्ड है, इसके होते हुए भी आपने अधिकतम लोगों को जोड़ा है, राइट? तो आप उन हम्म। विद्वानों और खुदगर्ज लोगों से ज्यादा स्तुति तुल्य हो, जो कि अपने आप को जो है ना साफ सुथरा कहते हैं, जो कि बड़ा विद्वान कहते हैं, जो खुदगर्ज हैं, देशद्रोही हैं, अपने लिए जीते हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। उनसे वो अपराधी ज्यादा अच्छा है जिसने कम से कम जो है अधिकतम लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बना।
तो हम उससे कहेंगे कि हम चंद्रगुप्त के रूप में आपको जो है ना रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको सल्यूट करते हैं, लेकिन चूंकि हमारी पॉलिसी है कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, लिहाजा हम आपको टिकट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अपराधी होते हुए भी आपने लोगों को जोड़ा है, इस तत्व को हम रिकॉग्नाइज करते हैं और चंद्रगुप्त की आपको संज्ञा देते हैं और आपको सल्यूट करते हैं। क्योंकि ये चंद्रगुप्त उन लोगों से तो अच्छे हैं ना, जो बेहद ही खुदगर्ज हैं, अपने लिए ही जी रहे हैं। एक अपराधी रहते हुए भी यदि उसने देश हित का काम किया है, जिससे चंद्रगुप्त पैदा हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि ही नीड टू बी सैल्यूटेड फॉर इट। बस केवल हमारी पॉलिसी है कि हम अपराधियों को, माफियों को, बाहुबलियों को टिकट नहीं देंगे, तो वो हमारे स्क्रीनिंग में वो उसका टिकट कट जाएगा, लेकिन हम चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट उसे फिर भी देंगे। और जो ये लोग जुड़ रहे हैं, ये 9 दिन में हम 100 करोड़ तक पहुंचेंगे, राइट। इसके लिए एक शपथ है। शपथ कह रही है कि मैं अपने देश के लिए चंद्रगुप्त बनूंगा, इन दुष्ट राजनेताओं को बिना खर्च पराजित करूंगा, अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून को पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के बदलूंगा, अंग्रेजों के द्वारा जो बादशाही व्यवस्था, अपारदर्शी व्यवस्था बनाई है उसे बदलूंगा, देश को जो है टैक्स फ्री करूंगा, देश को जो है दीर्घायु और निरोगी बनाऊंगा, और जो है देश को जो है बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाते हुए देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करूंगा। ये है चंद्रगुप्त की शपथ का पहला हिस्सा, राइट। फिर शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं, हमारा YouTube चैनल है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत, आप टाइप करेंगे तो मिल जाएगा आपको, क्राइम फ्री भारत। इसमें 2000 से अधिक वीडियोज हैं, राइट। तो इसमें जो दूसरा पैरा कह रहा है शपथ का, मैं शपथ लेता हूं कि मैं क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखकर हम अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा, राइट। जिससे जो बाहरी वातावरण में हमारी ऊर्जा का ह्रास ना हो, तो हमारी ऊर्जा उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द शपथ। फिर पार्ट 3 ऑफ द शपथ है, वो कह रहा है मैं चंद्रगुप्त बनने के लिए प्रतिदिन निम्नानुसार लोगों को जोड़ूंगा। तो सोमवार को अपने परिवार, पत्नी, बच्चे, एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ूंगा, मंगलवार को मित्रों और पड़ोसियों को जोड़ूंगा, बुधवार को रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, गुरुवार को जो विभिन्न सर्कल से हम लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आप हार्ट का लिए बारे काम कर रहे हैं और बहुत सारे सामाजिक सेवी संगठनों से आप जुड़े होंगे, तो जो भी आपके डिफरेंट सर्कल्स हैं उनसे जुड़े लोगों को जोड़ूंगा, ठीक है ना। ये हो गया गुरुवार का संकल्प। देन शुक्रवार का संकल्प है कि मैं युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। फिर शनिवार का संकल्प है कि मैं वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। तो वरिष्ठ नागरिक आजकल उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई है, उनके बच्चे दोनों जो है नौकरी करने जा रहे हैं, किसी के पास बुजुर्ग व्यक्ति के लिए समय नहीं है, बहुत सारे बुजुर्ग जो है इन केन प्रकार अपना समय काट रहे हैं और उन्हें उनके जीवन की और जीने की वजह समाप्त हो गई है। तो शनिवार को हम वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ेंगे और ऐप के जो है उसी ऐप के माध्यम से, लिंक के माध्यम से जोड़ेंगे। ये है शनिवार का जो है शपथ। और फिर रविवार की शपथ है, रविवार का संकल्प है कि मैं विभिन्न जो है समाज सेवी संगठनों को जोड़ूंगा। तो ऐसे हर दिन जो है 7 दिनों को नियत जो काम है उसके हिसाब से काम करेंगे, तो हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ पहुंचेंगे। देखिए, यदि 1 मिनट के लिए माने कि हमने ये काम आज ही चालू किया और डॉक्टर राकेश पांड्या जी, यू आर द वन एंड रमेश पांड्या सर, हाँ रमेश पांड्या, तो डॉक्टर रमेश पांड्या, आप और आपके जैसे 8 और लोगों से बात करके हम 1 + 9 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी, नाइट टायर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, अब मैं आपको तो पूरा इसका रेखागण समझाता हूँ। और दूसरे दिन जो 10-10 लोगों को संकल्पित ऊर्जा करते हैं, तो दूसरे दिन 100 होंगे, तीसरे दिन 1000 होंगे, चौथे दिन 10,000 होंगे, 5वें दिन 1 लाख होंगे, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। जब आप 100 करोड़ का नाम सुनते हैं तो दिमाग घूम जाता है, ऐसा भी कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं, राइट। अब मैं उसको उल्टे ढंग से समझाता हूं तो आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है, राइट। तो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन संकल्प भी समाप्त हो जा रहा है, लिहाजा 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। तो 90 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र अपने आप को जोड़कर। तो अपने आप को जोड़ना क्या कठिन है?
नहीं नहीं, आप बताइए मुझे, अपने आप को जोड़ना बहुत कठिन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, आसान है बिल्कुल। बिल्कुल आसान है। अब हम यदि 8वें दिन और 9वें दिन का जोड़ दें तो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और जोड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है, राइट? क्योंकि हमने 8 और जी 9 दोनों दिन का जोड़ कर दिया, ऊपर और नीचे दोनों, राइट? इसका मतलब जी है जी कि जी। 0.9 व्यक्ति को जोड़ने से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो यदि पति अपनी जी पत्नी को और पत्नी अपने पति को जोड़ लेता है, इतने मात्र से 100 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोग, 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो इज इट डिफिकल्ट पति को पत्नी को जोड़ना, या पत्नी को पति को, या एक बच्चे को, या किसी और एक को जोड़ना कठिन काम है क्या? जी जी, बिल्कुल कठिन नहीं है सर, बिल्कुल। आसान है बिल्कुल। तो 99 करोड़ का हो गया है। अब बचे हुए जो है 7 दिन का हिसाब मैं बताता हूं कि मैथिली शरणगुप्त ने चालू किया तो उनके पास 9 दिन है, तो मैथिली शरणगुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। हमने 654 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है, ठीक है ना? जो 9 जी लोग हमने जोड़े हैं उन्हें 8 दिन मिलेंगे, तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है, 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, 9000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है, 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है, और 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है, और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। और 99 करोड़ यदि एक व्यक्ति को जोड़ देंगे तो 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि बहुत ही आसान है? बहुत सहजता के साथ में, सरलता के साथ में संभव है। संभव है। और फिर जो है, आप जो है, न तो जैसे आप अभी, हम आपको लिंक भेजेंगे और आप जुड़ेंगे तो आपके 5 पैसे नहीं लगेंगे। आपको अपना फोटो डालना है, अपने बारे में लिखना है, और सिस्टम आपको इमीडिएटली एक आईडी कार्ड जारी कर देगा, राइट? आपके ऐप में नीचे दाहिनी ओर जो है, नीचे की तरफ आपकी प्रोफाइल है, तो उसमें 3 ऑप्शन है। एक तो है कॉपी, एक है व्हाट्सएप, शेयर ऑन व्हाट्सएप, सेकंड ऑप्शन है कॉपी लिंक, और थर्ड है शेयर ऑन अदर मीडिया, राइट? और चौथा ऑप्शन जी है कि आप उसे अपने आइडेंटिटी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप आइडेंटिटी कार्ड को डाउनलोड कर दीजिए, और कॉपी लिंक करके आप एसएमएस में भी भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, और टेलीग्राम आदि पर भी भेज सकते हो। लेकिन ये 1 टू 1 प्रक्रिया है, लिहाजा जो आप वीडियोज हैं क्राइम फ्री भारत मिशन के, जो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको शेयर करिए, सुनिए साथ में, और उनको ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके जोड़ना है। और फिर जैसा अपन ने शपथ लिया है, तो हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ लोगों को जोड़ पाएंगे। और सांसद क्षेत्र में जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा उसको हमने चंद्रगुप्त कहा है, राइट? और हर दिन जो है जी लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता है कि किसके कितने मार्क्स हैं। तो दिन में हाईएस्ट किसके हैं, हाईएस्ट 3 किसके हैं, वीक में कितने किसके हैं, मंथ में किसके हैं, अब तक किसके हैं। और 100 एक व्यक्ति को जोड़ने पर आपको मोहल्ला अधिकारी घोषित करते हैं, 3 लोगों को जोड़ने पर टाउन अधिकारी, 5 लोगों को जोड़ने पर ब्लॉक अधिकारी, 10 लोगों को जोड़ने पर जिला अधिकारी, और 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी, और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी। और राष्ट्रीय अधिकारी के बाद आपकी यात्रा शुरू होती है चंद्रगुप्त बनने की, राइट? और ये सब जी पद इसलिए दिए जा रहे हैं आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि आपको किसी से के सामने हाथ नहीं फैलाना है, किसी की चाटुकारिता नहीं करना है। आपने जितने लोगों को जोड़ा उसके आधार पर, आपके प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर ये सब चीजें अपने आप हो जाएंगी, राइट? इसी तरीके से जी संसद क्षेत्र में जो हाईएस्ट लोगों को जोड़ेगा, जिसके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, उसको जो है कहना चाहिए कि उसको जो है हम चंद्रगुप्त घोषित करेंगे, एक सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। और यदि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई गलत रिपोर्ट नहीं होगी, तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका नाम हमने गोपनीय रखा है, लेकिन सभी कोडल फॉर्मेलिटी करके वो पार्टी अवतरित हो चुकी है। और उसका सिर्फ एक ही काम है कि जो ये चंद्रगुप्त हैं इनके पास जाके हाथ जोड़कर उनसे कहें कि हमें क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित किया है, लिहाजा ये सांसद का टिकट आपके लिए है, राइट? और जो जी 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो जुड़ेंगे, तो इसमें ना तो कोई कैनवासिंग है, ना कोई जो है आम सभाएं होंगी, ना कोई प्रचार होगा, ना कोई सर्वे होगा, कुछ नहीं होगा। जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं वो अपनी छत पर खड़े होकर, अपने चबूतरे पे खड़े होकर, दरवाजे पे खड़े होकर
संकल्प लेंगे अपने चंद्रगुप्त के फेवर में कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मेरे क्षेत्र का चंद्रगुप्त फलाना फलाना है, उसे मैं जिताऊंगा। और ये दुष्ट राजनेता चूंकि तमाम गंदी हरकतों से पैसे बांट कर, साड़ी बांट कर, दारू बांट के जीतते हैं, लिहाजा हमने अपने गरीब सदस्यों से कह के रखा है कि आप जो है इनसे मोल भाव करिए और राजनेताओं को लूटिए और चंद्रगुप्तों को ही टिकट वोट दीजिए। राइट। मुझे इस बात का भी एहसास है कि ये दुष्ट लोग जो है बाहुबली भी हैं, माफिया भी हैं। ये हमारे गरीब लोगों के प्रति अत्याचार करेंगे जब ये हार जाएंगे तो। लिहाजा जो है क्राइम फ्री भारत मिशन एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा और इनके कृत्य को अपराध बना के इन्हें जेल में सड़ने के लिए विवश करेगा। लिहाजा ये हमारे गरीब सदस्यों के विरुद्ध कोई जो है ना मनमानी नहीं कर पाएंगे। यदि अभी ये इनके जो है ना 100 करोड़ लगते हैं तो इस चुनाव में उनके 400 करोड़ लगेंगे। और मेरा ऐसा अनुमान है कि यदि हम सभी लोग संकल्प के हिसाब से बढ़ेंगे तो पूरे 543 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हमारे चंद्रगुप्त बनेंगे। और ऐसे चंद्रगुप्त बनेंगे जिनका चेहरा कोई नहीं जानता होगा। वो बिना जो है ना किसी के दरवाजे गए हुए, बिना किसी का जो है ना रिक्वेस्ट किए हुए वो जीतेंगे। और ये मठाधीश राजनेता जो बड़े बड़े राजनेता कहते हैं, इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये है पूरा मॉडल जो मैंने आपको समझाया है। आपको मॉडल कैसा लगा? मॉडल तो बहुत ही अद्भुत लगा। हाँ हाँ। और कभी सुना नहीं, कभी किसी के मुंह से ऐसा इस तरह से सिस्टमेटिक पूरा। और इसमें आपका जो आपके शब्दों में आप डीजी के लेवल पे रहे, पुलिस प्रशासन में रहे हैं, वो साफ झलक रहा है कि आपका अनुभव जो है इतने सालों का। जी, मैं 7 साल तक डीजी रहा हूँ, फरवरी 2014 से 2020 तक। अरे वाह, बहुत बढ़िया। 2014 से 2020, अभी रिटायर हुए आप? 2020 में रिटायर हुए हैं। और अभी मैं नेशनल पुलिस मिशन है क्राइम फ्री भारत, जो मैंने 2017 में कंसीव किया था, आज उसका प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूँ। और एक एनजीओ बनाया है जिसका क्राइम फ्री भारत मिशन जिसका नाम है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। ये क्राइम फ्री भारत के ऊपर में मुझे, आप मध्य प्रदेश से हैं। हाँ हाँ। आपके परिवार में कौन कौन है सर? अगर बुरा न माने और आपको लगे कि मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं तो बताएं सर। परिवार में कौन कौन है? इस बारे में जब अपन दूसरी बार बात करेंगे तब अपन विस्तार से बात करेंगे, ठीक है ना? बिकॉज हमारा हर कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड होता है और वो क्राइम फ्री भारत पर अपलोड होता है। लिहाजा व्यक्तिगत बातों से थोड़ा सा मैं परहेज करता हूँ। कभी अनौपचारिक चर्चा में हम आपसे बात करेंगे तब जो है ना आपको विस्तार में बताएंगे, ठीक है ना? तो अच्छा, तो ये जो आपका हमारा बातचीत हो रहा है, हाँ, क्या उसको भी आप कहीं अपलोड करेंगे? हाँ हाँ, ये हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि मैं इसे ऊर्जा मानता हूँ। तो मैं रहूं ना रहूं, ये ऊर्जा बदलाव का आधार बनेगी। जय हो सर। सर, आपको ये विचार आया कहाँ से? मैंने 2017 में क्राइम फ्री भारत एक कॉन्सेप्ट नोट बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था। उसकी बहुत छानबीन के बाद 2019 में उसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्थापित किया गया। राइट। और 2019 से मैं ही उसका प्रोजेक्ट हेड हूं। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई कि दुष्ट राजनेता जो खुद अपराधी हैं, वो ऐसे किसी भारत को पैदा नहीं होने देंगे। लिहाजा हमने निर्णय लिया कि हम अपने चंद्रगुप्तों के माध्यम से, इस नए मॉडल के माध्यम से बिना खर्च हम इन राजनेताओं को हराएंगे। क्योंकि यदि आप खर्च करेंगे तो आप एक और नए केजरीवाल बन जाएंगे, दुष्ट केजरीवाल, जो वही सब धंधा करता है, फ्री भी बांटता है, गोल टोपी लगा के 1 करोड़ देने पहुंच जाता है। तो वो पूर्णतया शुद्ध दुष्ट व्यक्ति है। तो डॉक्टर रमेश, मैं सत्येंद्र जैन को मिला था 1 साल पहले। एक 2 साल पहले मैं सत्येंद्र जैन जी को मिला था जी, जो अभी आपके सरकारी मेहमान है। और इन्हें बहुत पहले सरकारी मेहमान बन जाना चाहिए था, क्योंकि ये लोग शुद्ध दुष्ट हैं। अब आप अंदाज लगाओ कि ये जो है, जो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन्हें झूठी उनकी सिंपैथी लेने के लिए उन्हें शहीद का सर्टिफिकेट देके उनके घर जाके 1 करोड़ दे रहे हैं, जस्ट जो है ना अपने वोट बनाने के लिए। तो ये शहीदों का भी अपमान है। आत्महत्या करने वाला शहीद नहीं होता है, अपना बलिदान देने वाला शहीद होता है, लड़ने वाला शहीद होता है। जो युद्ध जैसी परिस्थितियों में अपना जीवन गंवाता है वो शहीद होता है। एक खुदगर्ज जो है ना, डरपोक जो है ना,
अपने जीवन की लीला सुसाइड करके समाप्त करने वाला एक लोमड़ी है, वो शहीद तो कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन दुष्ट केजरीवाल ने इन सुसाइड करने वाले को भी जो है शहीद का सर्टिफिकेट भी दे दिया और 1 करोड़ भी दे दिया। कोर्ट में जो है ना इसमें केस चल रहा है जिसमें ये हारेगा भी। अच्छा, हाँ। दिल्ली के अंदर में करीबन 16,000 से ज्यादा सिग्नल हैं हम्म। और उस सिग्नल के ऊपर में इन्होंने वॉलेंटियर खड़े किए थे और एक वॉलेंटियर को प्रतिदिन का भत्ता 600 रुपये के हिसाब से चुकाया है। तो इतना पैसा इनके पास आया कहाँ से? अरे ये पैसा सरकार, दिल्ली सरकार के पास में पैसों की कभी कमी नहीं रही है और सारा पैसा ऑफिशियली दिया गया है। तो ये पैसा बांटने के लिए दिया उनको? बात सारे नियम कानून बनते हैं ना। अभी जैसे कोई भी बना है, आप तो जानते हैं, आप तो सिस्टम में रहे हो, ये कभी भी सरकारी वकील या किसी भी केस के लिए कोई भी वकील को ये लोग अडॉप्ट करते हैं तो उसका कोई फीस तय नहीं होता है, मुंह मांगा फीस दिया जाता है। कई ऐसे ऐसे वकील भी हैं जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल केसेस लड़ी है और लड़ने के बाद में 1 रुपया फीस दिया है और बाद में पता लगा कि वो अटॉर्नी जनरल बन गए। अटॉर्नी जनरल का क्या भत्ता मिलता है, कितना, पूरे पूरे देश के अंदर में कहीं पर भी किसी, आपने पार्ले का बिस्किट है तो उसका फिक्स प्राइस है, चाय है तो उसका फिक्स प्राइस है, मगर कहीं पर भी कोई भी वकील की वकालत की फीस का 1 भी रुपये का फीस फिक्स है क्या? आप ठीक कर रहे हैं। हम्म? आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। तो रमेश जी, मैं चाहूंगा कि आप चंद्रगुप्त की यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। सर मैं जुड़ूंगा, मगर मेरा माइंड क्लियर होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपको मना कर दूंगा, मुझे उससे ज्यादा खुशी होगी कि मैं आपके साथ जुड़ूंगा। देखिए, आपके दिमाग में यदि कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए। नहीं, मैंने ये कहा कि पिछले 8 सालों के अंदर में देश में भ्रष्टाचार बढ़ा या कम हुआ? भ्रष्टाचार क्यों कम होगा? हमने जो है ना नहीं कम हुआ। हमने लोकपाल एक्ट बनाया, जिसको जो है 2014 से 2018 तक हमने लोकपाल की प्रतिस्थापना नहीं की। फिर हमने लोकपाल एक्ट को जो है ना अमेंड करके बेकार बना दिया। फिर जो है किसी भी मार्च 2019 में एक लोकपाल की प्रतिस्थापना की गई। 3.5 के साल में किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति का नाम ही नहीं मालूम है, तो भ्रष्टाचार क्यों कम होगा? जब जब भ्रष्टाचार मतलब आपका कहने का मतलब ये है हाँ, कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भी देश में कोई भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। तो नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कभी रेगुलर डीजी पोस्ट नहीं किया। उनके पूरे समय में लोकायुक्त का पद खाली पड़ा। उनके तो क्रेडेंशियल पहले से बहुत अच्छे हैं। जी, और वो उन्होंने 15 साल भी गुजरात में भी राज किया तो वहां पर भी भ्रष्टाचार को खूब बढ़ावा दिया है, खूब करप्शन को बढ़ावा दिया है और खूब करप्शन किया है। लोकायुक्त जिसका काम रोकना होता है, आपने उसकी प्रतिस्थापना नहीं की। डीजी आपका जो है जन सेवक बना रहे, तो इन्होंने पूरे टेनवर में रेगुलर डीजी पोस्ट नहीं किया, जिससे डीजीपी जो है ना इनका चरण सेवक बना रहे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की क्रेडेंशियल तो बहुत हाई है। वो बड़े हाई क्रेडेंशियल वाले व्यक्ति हैं। लोगों ने तभी स्लोगन दे दिया कि हम दो हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी। नहीं, अब मैं मानता हूँ कि नितिन गडकरी से बड़ा करप्ट व्यक्ति कोई नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। नहीं, मेरे ख्याल से ही और वो करप्ट, हाँ, इसीलिए उसको सिस्टम से निकाल के बाहर किया। वो बहुत अच्छा इंसान है, ठोक के अपनी बात कहता है, हारने से डरता नहीं है, जो खुल्लम खुल्ला कहता है कि आप चाहो तो मुझे वोट दो, ना चाहो तो ना वोट दो। जैसा व्यक्ति, विजनरी, मुझे तो कोई दूसरा नहीं। नहीं, उसके पास में कोई भी काम या फिक्स करता है कि भैया 15% आपको 15% देना पड़ेगा, खुला मांगता है। नहीं, ये सब झूठ मेरे से मांगा गया। ये नितिन गडकरी को कोई जो है गुमराह जो है ना वो बदनाम करने के लिए ये माननीय नरेंद्र मोदी। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे से खुद से मांगा गया है, तो क्या कहोगे? अच्छा, क्या मांगा? हम लोग किसी काम के लिए गए थे तो उन्होंने बोला कि भैया 15% आपको देना पड़ेगा, टेंडर का, जितने का टेंडर है उस टेंडर का 15% देना पड़ेगा।
तो बोला साहब हम तो 15%, हमारे पास इतना मुनाफा नहीं कम दे पाए। तो बोले नहीं दे पाओगे तो नहीं मिलेगा, किसी और को मिल गया, किसी और को मिलेगा। बात है, लेकिन अभी भी मेरा दिल मानने को नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हालांकि आप खुद कह रहे हैं तो आपकी बात को हल्के से भी नहीं लिया जा सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने लोग हैं भ्रष्ट तो सभी हैं, उनमें नितिन गडकरी सबसे अच्छा है। बिना जिसको हम लीगल अगर कहीं पे वो नहीं कहते तो उसी का नाम, मतलब जैसे हम कह रहे हैं क्राइम फ्री भारत, तो क्या क्या डेफिनेशन है क्राइम की सर? क्राइम की डेफिनेशन ये है कि जो गुलामों के नियम कानून बदल दिए जाएंगे, आपके बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन तो आज भी होती है, एफआईआर तो आज भी बिना थाने गए दर्ज हो जाती है, आज भी हो जाती है। नहीं, वो सब फर्जी वाली है, वो कोई असली काम नहीं है। वो जो है कोई जो है ना घूमने की शिकायत है, ये वो इस तरीके की फर्जी चीज होती है। और अच्छा, हाँ, वो कंडीशनल है, फर्जी है। ये जो है हमारे जो बात है उसको काटने के लिए इन्होंने बवंडर मचाया है, लेकिन वो सत्य नहीं है। और क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन 15 दिन के अंदर चालान पेश करेगा। फिर तीसरी सेटेंड में 24 घंटे से लेके 15 दिन के अंदर क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के सपोर्ट से जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से ट्रायल होगा। 3 दिन से 30 दिन के, अधिकतम 30 दिन में जो है हर प्रकरण में न्याय हो जाएगा। ये है तीसरी सर्टेनिटी। और चौथी सर्टेनिटी है कि डिजिटल चित्रगुप्त जो है उसके पास हर अपराधी की 360 डिग्री इंफॉर्मेशन क्राउड सोर्स और बाकी जगह से पहुंचेगी। तो वो जो है जब अपराध करने अपराधी निकलेगा तो स्मार्ट इंटरवेंशन के माध्यम से 5 साल के अंदर अपराधी को अपराध करने का विकल्प नहीं रहेगा। और फिर 5वीं सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। तो सिस्टम जाके कहेगा कि भाई साहब अब आपको अपराध करने का तो ऑप्शन खत्म हो गया है, तो शराफत से जो है ना रिहैबिलिटेट हो जाओ। तो 5वीं सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल। जी, बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये दुष्ट राजनेता नहीं करेंगे। ये हमारे चंद्रगुप्तों को पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर चाणक्य के मार्गदर्शन में हाँ की जीत हुई ना की हार हुई करना पड़ेगी, इतने मात्र से ये बदलाव आ जाएगा। और हमें ये भी मालूम है कि हम यदि पूरी 543 सीट भी जीत जाते हैं, यदि हम काल्पनिक तरीके से ये मान लें कि हम सभी दिग्गजों को पराजित कर देते हैं 100% को, तब भी राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी होगी। तो हमें इस बात का पूरी तरह से ज्ञान है, भान है कि हमें 4 साल तक इस देश का इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस से बदलना होगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस पैदा करने की शक्ति मैथिली शरण गोत्र में विदित होगी। तो उस इकोसिस्टम से अधिकांश दुष्ट राजनेता जेल में सड़ेंगे। और ना केवल क्राइम फ्री भारत होगा, ना केवल भ्रष्टाचार फ्री भारत होगा, डिजिटल करेंसी होगी, पेपर करेंसी पूर्णतः खत्म कर दी जाएगी। ना तो हवाला होगा, ना भ्रष्टाचार होगा। और 2% ट्रांजैक्शन फीस होगी, तो 10 गुना ज्यादा मनी इकट्ठा होगा और सभी तरीके के टैक्स खत्म कर दिए जाएंगे। तो टैक्स फ्री भारत भी होगा। ये 2012 के अंदर में छावला बलात्कार और मर्डर केस हुआ, उसमें आरोपियों को, 4 आरोपियों को, सभी आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय ने 7 नवंबर 2022 को बरी कर दिया। ये वर्तमान इकोसिस्टम के कारण हो रहा है। जब इकोसिस्टम बदल जाएगा तो चीजें बदल जाएंगी। जब बिना थाने जाए आपकी जो है बहुत ज्यादा पारदर्शी एफआईआर होगी। यदि आप गलत एफआईआर करने जाएंगे तो आप जेल में सड़ेंगे। 15 दिन में सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर चालान पेश कर पाएगा। 3 दिन से 30 दिन की अवधि में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से लोगों को सजा मिल जाएगी। और फिर जो है डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से 5 साल के अंदर लोगों को जो है अपराध करने के पहले पकड़ लिया जाएगा और फिर जितने अपराधी हैं उनको रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। तो 1-2% जो है रिएक्शनरी क्राइम होंगे। फिर हम नए जो है कानून, नए अपराध गढ़ेंगे जिसमें बिहेवियरल अपराध होंगे, जिससे हमारे लोगों का बिहेवियर में परिवर्तन आए। जैसे ट्रैफिक के बहुत मेरा यही कहना है कि चलो मान लिया कि आपको 528, 532 जो भी लोकसभा की सीटें है सारी आपकी ये योजना के तहत में आ गई। आने के बाद में जो सरकारी अधिकारी है
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो पुलिस वाले हैं, जो जजेस है, जो कोर्ट है, जो सिस्टम है, जो चलने वाले चलाने वाले हैं, वो किसी को तो आप ये तो नहीं कहोगे भैया तुम बदल जाओ, आज के आज बदल जाओ। देखिए उसमें जो है, यदि आप हमारे 21 उद्देश्यों को पढ़ेंगे तो उसमें है कि देयर विल बी 2 काइंड ऑफ अपील, अपील अगेंस्ट द जज, अपील अगेंस्ट द जज। यदि आप जज के विरुद्ध अपील कर रहे हैं, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि पर्याप्त साक्ष्यों को नजरअंदाज करके इस दुष्ट जज ने गलत जो है ना वो किया, गलत फैसला दिया है, तो उन जज महोदय को खुद कोर्ट में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उनको महाअभियोगित कर दिया जाएगा, उन्हें कंपेंसेशन देना भी पड़ेगा और दंड भी मिलेगा। अभी वो लॉर्ड है, सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, जुडिशरी में सबसे ज्यादा पैसों का खेल हो रहा है। इन्होंने जुडिशरी को घराना सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, तो एक जज का जो है लड़का ही जज बनता है, आम आदमी जज नहीं बन पाता है। तो वो तो है कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ, कांग्रेस के जमाने से बना है, तो वही चल रहा है अभी। कांग्रेस तो खुद दुष्ट थी, उसी ने तो जो है ना ये गुलामों के नियम कानून आपके ऊपर थोपे हुए हैं। सबसे बड़ा कोई दुष्ट व्यक्ति था तो वो जवाहरलाल नेहरू था। हाँ बिल्कुल। तो अब जो बात वही है कि आज 2000 हम ये मान रहे हैं कि 2014 के बाद में कुछ परिवर्तन हुआ देश में, और अभी भी आगे कोई परिवर्तन नहीं, एक रात के अंदर में होने वाला परिवर्तन नहीं है। बताइए कौन सा जो है ना नियम कानून उन्होंने बदल दिया? क्या इन्होंने जो है वक्फ बोर्ड एक्ट बदल दिया? क्या वर्शिप प्लेसेस एक्ट बदल दिया? क्या उन्होंने जो ऐसे कानून थे जिसको निरस्त कर दिया? ये सब 2000 के करीब ऐसे कानून थे जिसको निरस्त कर दिया गया। बिल्कुल ये बकवास है, जिनका यूज नहीं हो रहा था उनको निरस्त कर दिया, तो उनका रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं तो 2000 कानून निरस्त नहीं हुए, आप ये कह रहे हैं। क्लॉज हैज बीन हमें जो है ना डिलीटेड, जिनका यूज ही नहीं होता था, तो आपके उनको रिपील करने से आपने कुछ के कामों का बोझ कम कर दिया, आपने किसी का भला तो किया नहीं है, क्योंकि वो अप्लाई नहीं होते थे। तो किसका भला कर दिया? किसका भला कर दिया? यदि आप भला करते तो वर्शिप प्लेसेस एक्ट को जो है ना आप रिपील करते, आप जो है ना वक्फ बोर्ड एक्ट को रिपील करते, आप जो है माइनॉरिटी कमीशन को रिपील करते, आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को रिपील करते, आप जो है ना एक कानून बनाते आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट को जो है ना डिफेंड करने के लिए, कि जो भी जो है आर्टिकल फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा 25 धारा का, उस आर्टिकल 25 के वायलेशन वाले को जो है ना संज्ञेय अपराध होगा। सिर्फ झूठ केस में छोड़ के बाकी किसी केस में जमानत नहीं मिलेगी। क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के साथ जो है ना 45 दिन में सजा हो जाएगी, और ये सजा भी 15 साल से कम की नहीं होगी, और आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब मुझे बताओ किस ओबीसी में दम है, किस हिंदू में दम है, किस क्रिश्चियन में दम है कि इसके बाद वो आर्टिकल 25 का उल्लंघन करे? तो इन दुष्ट लोगों ने लचर व्यवस्था बनाई है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता रहे, और ये सिलेक्टिवली जो है बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर चलाने के लिए कानून क्यों नहीं बनाते हैं? हमने कानून बनाने की शक्ति आपको दी हुई है, क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि वो 80% भाजपाइयों पे चल जाएगी, क्योंकि जितने भी दुष्ट लोग हैं अब वो भाजपा के चरण कमलों में पहुंच गए हैं, तो आप तो उनको जो है ना अभयदान देना चाहते हैं। अन्यथा आप बताइए, जो मुस्लिमों का जो आतंक हो रहा है देश में। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि जिन अधिकारियों पे दबाव बना के ये सब आप काम करा रहे हैं, उसे कानूनी शक्ति क्यों नहीं दे रहे? बुलडोजर के लिए एक नियम बना दीजिए ना। नहीं, नियम के तहत ही कर रहे हैं ना, कोई नियम नहीं है। किसी जब दूसरी सत्ता आ जाएगी तो ये सब अधिकारी कोई नियम नहीं है, ये सब जो है ना आदित्यनाथ योगी का जो है ना चमत्कार है, और वो भी असली नहीं है, नकली है। नहीं तो आप मुझे कानून की कॉपी भेज दीजिए, किस कानून के तहत बुलडोजर चला रहे हैं। नहीं, कहीं पर भी अवैध कब्जा किया है तो वो कब्जा खाली करने का सरकार का अधिकार है। नियम कहाँ है? अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है, आपको बोला गया कि भाई साहब ये गाड़ी आपकी है, बोला हाँ है, डॉक्यूमेंट। देखिए हम एक बात रहे हैं, तो पुलिस में रहे, इतने बड़े पद पे रहे हैं। एक मिनट, हम ये कह रहे हैं इसको एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन क्यों रख रहे हैं? कानून की किताब में लिख दो ना कि आवश्यक रूप से बुलडोजर चलेगा। वो जब है तभी तो चला रहा है, नहीं है तो कैसे चलाएगा? अरे अधिकारी चल रहा है वो। किसी भी बुलडोजर का
अरे जुडिशरी अभी दबी हुई है, जिस दिन जुडिशरी ऊपर होगी इनको जेल भेजेगा। जैसे पंजाब में आतंकवादियों को मारने वालों को जो है ना, जाने कितने पुलिस ऑफिसर जेल में सड़ गए हैं। तो मतलब आतंकवादियों को मारना नहीं चाहिए, हैं? आतंकवादियों को मारना नहीं चाहिए, वो जैसे जो कर्म कर रहे अरे हैं उसको भाई, करने जिन्होंने देना मारा चाहिए, था, वो उनको करेगा तो वो मुंडा गवाह भी चले। आपको जानकारी होना चाहिए, जाने कितने जो है ना पुलिस ऑफिसर को जेल में चढ़ा दिया है, जाने कितने पुलिस ऑफिसर ने आत्महत्या कर ली है। ये दुष्ट तो पूरा दुष्टों का देश है ना, यहाँ के राजनेता ही जो है ना शासक ही दुष्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। क्या आप मंगल सिंह राजपूत को जानते हैं? मंगल सिंह राजपूत ये कौन है? ये भी मतलब व्यक्ति में बहुत बड़ा व्यक्ति में देश का चलिए किसान है। उसका तो कोई 18 एकड़ जमीन है, 1 रुपए में नीलाम हो गई है। चलिए, ये सब चीजें मेरे मायने नहीं रखती है मेरे लिए। आप जो है यदि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक भेजूं, और यदि आप नहीं जुड़ना चाहते तो आप नहीं भेजूंगा। आप भेजिए सर, जरूर जुड़ना चाहेंगे। अच्छे कार्य में हम हमेशा आहुति देते हैं सर, अपने अपने पूरे तन मन देखो, धन मन हमको वचन और तनमन कर्म से धन काम से करते चंद्रगुप्त बनना होगा। यदि हमने अपने संकल्प के साथ काम किया तो 2024 में ये सभी राजनेता पराजित होंगे। और हमने आपको ये भी बता दिया कि ये सब जो है ना, सब जो है ना मिल जाएंगे एक साथ, तो आपको राज्यसभा में ये काम नहीं करने देंगे। लिहाजा मैथिली शरण गुप्त ने हैं। सोच के रखा है कि वो 4 साल तक ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस देश को चलाएंगे। हमने तो वहां तक सोच के रखा हुआ नहीं, क्या ये जो कृष्ण जन्मभूमि है वो उस पे मुस्लिम का कब्जा हट जाएगा, आपका राज आएगा तो? है। उसके लिए आपको इसके लिए आपको बर्थ प्लेसेस एक्ट 1991 को रद्द करना पड़ेगा। ये नेहरू ये हम्म। जो है ना, ये नरेंद्र मोदी ने तो किया नहीं अभी तक। और जो 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 क्या? इलाहाबाद कोर्ट ने आदेश दिया है वो एब्सोल्युटली इलीगल ऑर्डर है। क्योंकि आपको जो है किसी का ओरिजिनल स्वरूप जारी करना जो है ना जानने का हक ही नहीं है। वो बर्थ प्लेसेस एक्ट 1991 कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो प्लेस जिस जगह जिस चीज के लिए यूज होगा, जिस धर्म के लिए यूज होगा, उसी का माना जाएगा। तो क्या 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी मस्जिद जमीन पे नहीं थी क्या? तो फिर वो ठीक ना? मजिस्टर महोदय किस बात का सर्वे करा रहे हैं? मुझे भ्रम नहीं है, हम्म। मुझे पक्का मालूम है कि हम्म। ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसमें शंभू जी विराजित हैं, लेकिन वो जजेस के माध्यम से ना कराया जाए। ये जो वर्शिप प्लेसेस हम्म। 1991 है, ये नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी सरकार लेके आई थी। तो जो है ना ये 56 इंच के सीने वाला हाँ की जीत हुई ना की हार करके उसे रिपील क्यों नहीं कर रहा है? हम्म। इतना ही करना है, हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, बस। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो 56 इंच का सीना किस बात का है? जी ये जी। सब लोग जो है, मतलब ये सरकार चाहे तो कर सकती है, जो मतलब जो राम मंदिर बन रहा है वो देखो पहले आपको जो है असंवैधानिक बन रहा है। प्लेसेस एक्ट 1991 खत्म करना होगा। और जितनी भी जगहों पे कब्जा करके आताताइयों ने भारत माता के जो है ना चेहरे को कुरूपित किया है, सबके कमीशन बना दिए जाएं और सभी को जो है ना उनके ओरिजिनल स्वरूप में रिस्टोर किया जाए। ये सबसे बड़ा धर्म है। 1100 वर्षों से जो है ना हिंदुओं पर आतंकवाद हुआ, और इस दुष्ट नेहरू ने सबको इस और उल्टा थोप दिया। दुष्ट नेहरू ने आपका इतिहास बदल दिया। आपके जो बच्चे इतिहास पढ़ रहे हैं वो झूठा है, इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स हिस्ट्री। आपको मालूम है? वो तो ये तो मतलब ये जो अभी आप ये बता सर कि ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो इनलीगली हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है। नहीं नहीं, राम मंदिर का जो है उसमें एग्जेम्पशन है। जो 90 वर्सेस हम्म। प्लेसेस 1991 है, उसमें केवल एक ही जगह को एग्जेम्प्ट किया गया था, वो था राम जन्मभूमि। तो वो उस एक्ट हम्म। में उसे बाहर रखा गया है। और इसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, तो इलीगल कैसे है? पूरी तरह से लीगल है, पूरी तरह से लीगल, अच्छा। पूरी तरह से लीगल। हम्म। लेकिन जो चलिए बढ़िया। ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहा है वो फर्जी है, जो हम्म। बनारस में हो रहा है वो फर्जी है। और ये नरेंद्र मोदी हम्म। जी बड़ी आसानी से वर्सेस प्लेसेस एक्ट 1991 को खत्म कर सकते हैं। केवल इतना ही तो करना है। अब हमारी लोकसभा में भी मेजोरिटी है, राज्यसभा में भी मेजोरिटी है, तो हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, बस इतने में तो जो ना वो रिपील हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। तो और ये फिर जो फिर ये दुष्ट लोग पाकिस्तान नहीं, फिर ये दुष्ट लोग पीओके है नहीं, फिर ये दुष्ट लोग क्यों नहीं ये। कर रहे हैं? क्योंकि सभी राजनेता दुष्ट लोग हैं, इनके पाप का गड़ा भर गया है।
अब इन्हें हमारे चंद्रगुप्त, जिनका कोई चेहरा नहीं जानता होगा, वो जो है इन्हें पराजित करेंगे। इनकी अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी एक ऐसे चेहरे के सामने जिसमें किसी किसी ने उसका नाम नहीं सुना हो, क्योंकि अरे साहब, हिंदुस्तान की पब्लिक ऐसी है। अरे पब्लिक अच्छी है, जी, पब्लिक को जगा दो, पब्लिक बहुत अच्छी है। वही मैं बता रहा हूँ, वो पब्लिक अपने 100 रुपये में और एक पौवे में एक रात में बिक जाती है। तू बता क्या देगा भाई, तो मैं तेरे को वोट दूं। काम नहीं चलेगा, एक क्रेट मांगेगी वो, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि हे गरीब जो है ना सदस्यों, लूट लो राजनेताओं को। तो 1,000 2,000 में वोट नहीं देना है, 20,000 30,000 मांगो। एक साड़ी में नहीं देना है, कम से कम आधा दर्जन या 1 दर्जन साड़ी मांगो। यदि वो दारू की बोतल बांटते हैं तो 1 क्रेट चाहिए। तो इस बार जो है राजनेताओं के खर्चे 4 गुना 5 गुना होने वाले हैं, और इसके बावजूद भी वो हारेंगे। तो किसी को तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम जो है ना, हमारा 5 पैसे खर्च नहीं हो रहा, फिर भी हम जुड़ के चंद्रगुप्त नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर हमारा प्रारंभ तो नियत है कि हमें जूते पड़ना चाहिए। भाई आप ये बताइए ना, यदि आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, सिर्फ लोगों को जुड़ के आप चंद्रगुप्त बन जा रहे हैं, आपको जो है ना सांसद का टिकट मिल जा रहा है, बिना चुनाव प्रचार जाए जो है लोग बाग अपनी छत पे खड़े होकर संकल्प लेके आपको जिता रहे हैं, और हम इतने दुष्ट हैं कि इसके बाद भी नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा प्रारब्ध है क्या हो सकता है। हमारा प्रारब्ध यही है कि हम जूते खाएं और इसी सड़ी गली व्यवस्था में जिए। नहीं सही है सर, आप भेजिए, लिंक भेजिए। आई विश यू ऑलवेज सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।